आप सभी को मेरा प्रणाम। द हाइएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाइएस्ट इन यू। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा भजन है। वो कहता है, कृष्ण कृपा हो तभी तो कृष्ण का नाम ले सकोगे। जब हम सभी पे कृष्ण की कृपा है तभी हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। एंड आज से 7 दिनों का आपका ये भगवत गीता का सेशन शुरू होता है। वैसे तो इससे पहले जब मैंने भगवत गीता के ऊपर बात की थी तो 18 दिन का मैंने बात किया था। 18 दिन 18 अध्याय। उसके बाद जब मैंने भगवत गीता के ऊपर बात की तो 9 दिन में 18 अध्याय हमने किए। इस बार थोड़ा समय हमारे पास कम है तो 7 दिन में हम भगवत गीता की चर्चा करेंगे। उसके बाद 3 दिन का कमांडो ट्रेनिंग जब ओरिएंटेशन होगा तब उसमें भी कोशिश करेंगे कि अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाएं तो हम लोग उन्हें रिपीट करेंगे। सभी लोगों को इनवाइट कर लीजिए, जल्दी जल्दी इनवाइट कर लीजिए। वैसे तो एक एक चैप्टर के लिए एक एक 1.5 घंटा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को ये कहूँगा कि कोशिश करेंगे कि इस 1 घंटे के अंदर करीब 2 या 2.5 चैप्टर्स को हम कवर कर पाएँ। इसीलिए सारांश की बात करूंगा। देखिए, जब भगवत गीता जैसे ग्रंथ को समझने की बात होती है तो लोग टेक्निकलिटीज में चले जाते हैं। ये वाला श्लोक, ये वाला श्लोक, ये ऐसा, ये चैप्टर का नाम क्या। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा पहले से ही मांग लेता हूँ कि न तो मुझे ज़्यादा श्लोक याद है, न मैं श्लोक पढ़ पाता हूँ, न मुझे संस्कृत की उतना प्योर मेरा प्रोनाउंसिएशन है। पढ़ना चाहूँगा तो पढ़ लूँगा आपके सामने 2-4, बट फिर भी इतना नहीं हो पाएगा। लेकिन असेंस बहुत ही अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। सीधा चलते हैं पहला अध्याय भगवत गीता का। पहला अध्याय कुरुक्षेत्र की भूमि पे, धरती पे। तो सबसे पहली चीज आपने सभी ने सुना होगा, ये कुरुक्षेत्र है क्या, ये धर्म क्षेत्र है क्या। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कौन सा है, कुरुक्षेत्र कौन सा है। बोलते ये दुनिया ही तुम्हारा धर्म क्षेत्र है, यहीं पे तुम्हें कर्म करना है। कुरुक्षेत्र तुम्हारा ये शरीर ही है जहां पे 100 कौरव यानी 100 विकार हैं, 5 पांडव यानी 5 इंद्रियां हैं। एंड उन्हें कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास एक आत्मा है जो परमात्मा के रूप में परमात्मा का अंश है। इस परमात्मा के अंश को अगर तुमने साथ में जोड़ लिया 5 इंद्रियों के, तो तुम कभी भी गलत काम नहीं कर पाओगे और तुम्हारे 100 कौरव हमेशा हारेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम सबका यही है कि आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है हमारे अंदर विराजमान, उसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं। उसका कभी भी गाइडेंस हम लेते नहीं है और इसीलिए हम हर युद्ध हार जाते हैं। आप देखिए, आज एक इंसान हर रोज हार रहा है, हर रोज हार रहा है। वो अपनी नींद से हार रहा है, वो अपने रिश्तों में हार रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने जॉब में हार रहा है। वो जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है। कई बार फेलियर होते हैं, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जानते पूछते भी गलतियां करता है। जानता है कि लेट नहीं उठना है, जानता है कि लेट नहीं सोना है, जानता है कि बुरा खाना नहीं खाना है, जानता है कि बुरी चीजें नहीं देखना है, फिर भी अपने मन पे नियंत्रण खो देता है क्योंकि आत्मा के साथ तालमेल छूट जाता है और आत्मा का सीधा तालमेल है प्रकृति के साथ। अर्जुन विषाद योग के नाम से पहला चैप्टर है। और अर्जुन विषाद योग क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन को पहले चैप्टर में जब कहता है भगवान तीर चलाने से पहले देख तो लूं किस पे तीर चलाना है, देख तो लूं मेरा रथ सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं। और जैसे ही अर्जुन देखता है, अर्जुन कांपने लगता है। बोले इन पे तीर चलाऊं कैसे भगवान, इन पे कैसे तीर चला सकता हूं, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे अपने हैं और मेरे अपनों के ऊपर मैं तीर चला दूं, इतना निष्ठुर अर्जुन नहीं बन सकता। अब दोस्तों, यही तो दुविधा हमारे पास है, अपनों पे तीर कैसे चला दें। आप कहोगे कौन से अपनों पे हमें तीर चलाना है। तो जब देखिए हमारे अंदर ही बहुत सारी चीजें घट रही है, तो मैं तो भगवत गीता को आपको एक ही तरह से समझाऊंगा कि आपको अपने आप को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है, इसी दुनिया में जीते हुए और नेक्स्ट लेवल का आचरण कैसे करना है। तो जब आपको सुबह जल्दी उठने का निर्णय लेना होता है तो आपको अपने अंदर के एक आदमी को मारना होता है जो आज तक लेट उठ रहा था। तो अपने पे ही तीर चलाना हो गया ना। जब आप अपने आप को
कुछ सिखाना चाह रहे हो, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, जैसे कि बात करने की कला, या यूट्यूबर बनने की कला, या कोई वीडियो बनाने की कला, कुछ भी आप अपने आप को सिखाना चाह रहे हो, तो आपको अपने आप को ही मारना पड़ रहा है, उस अपने आप को जो आज से पहले वैसा था नहीं। आप ही के अंदर बैठे हुए विकारों को आपको हनना पड़ेगा, हनन करना पड़ेगा उनका, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको अपने आप को आपके पुराने पड़ेगा और नए आपका जन्म होगा। लेकिन आपकी आत्मा में कहीं ना कहीं आपका मन कहता है हाउ कैन आई डू दैट, आई कांट डू दैट। और फिर बुद्धि और मन एक दूसरे को तर्क करते हैं। बुद्धि कहती है हाँ बात तो सही है, रोज रोज कैसे अपने आप को चेंज करें यार, ये थोड़ी होता है, खाओ पियो ऐश करो, एक ही तो जिंदगी है। आपकी बुद्धि फिर तर्क देती है बहुत सारे। आपकी बुद्धि कहती है हेलो तू चेंज तो हो जाएगा, लेकिन चेंज होने में तू बहुत सारे लोगों से अलग हो जाएगा, बहुत सारे लोगों से दूर हो जाएगा, बहुत सारे लोगों से तू कट जाएगा। अरे तुझे अपनों को ही मारना पड़ेगा, मतलब अपनों का ही साथ छोड़ना पड़ेगा तुझे। तुझे अपना भी साथ छोड़ना पड़ेगा और तुझे अपनों का भी साथ छोड़ना पड़ेगा। तुझे अपने ही पुराने सेल्फ को मारना पड़ेगा, तुझे नया बनना पड़ेगा। नए बनने में तुझे रिस्क लेना पड़ेगा, तुझे नए काम करने पड़ेंगे। तू कैसे कर लेगा? सो दोस्तों, अर्जुन का भी माइंड काम करना बंद कर दिया कि यार मैं अपनों को कैसे मारूं। शुरुआत में चलते हैं, ये भगवत गीता, ये महाभारत हुई क्यों? भगवत गीता का ज्ञान तो चलिए श्री कृष्ण को पूरी दुनिया के कल्याण के लिए देना था, लेकिन ये महाभारत हुई क्यों? ये महाभारत कई रीजन से हुई। पहला चीज, राजा अंधा। दूसरा चीज, राजा का बेटा अहंकारी। तीसरा चीज, राजा तो अंधा, लेकिन राजा की परछाई भी अंधी। वो अंधी थी नहीं, लेकिन उसने कहा कि मैं भी आंखों पे पट्टी बांध लेता हूं, क्योंकि मेरा पति जो है अंधा है और मेरा पति जो करना चाह रहा है वो करता रहे, मैं भी पट्टी बांध लेती हूं। बेटा मेरा कुछ भी करे, आई एम ऑल राइट। मेरा अंधा पति जो कह देगा वैसे ही चलेंगे। और उसके भी ऊपर चले जाएं तो महाभारत इसलिए हुई क्योंकि एक काबिल व्यक्ति ने कह दिया मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। पितामह भीष्म सबसे काबिल व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा पावरफुल थे, ऐसे पावरफुल थे कि परशुराम जी को भी हरा दिया था। इतने ज्यादा जबरदस्त थे, इतने धर्मपरायण थे, इतने ज्यादा स्वाभिमानी थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे, एक कुशल शासक हो सकते थे। लेकिन एक कुशल व्यक्ति ने कहा नहीं 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 जी, आप आगे बढ़ो जी, हम नहीं करेंगे। क्योंकि एक कुशल व्यक्ति ने जब अपना धर्म नहीं निभाया तो उसने हजारों लाखों करोड़ों तरह का अधर्म पैदा कर दिया। एक कुशल व्यक्ति ने कहा मैं धर्म नहीं निभाऊंगा। भगवत गीता धर्म के ऊपर बात करती है। सेकंड चैप्टर में पूरा का पूरा दो ही चीजों पे बात हुई है। सेकंड चैप्टर में क्या, धर्म क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, और तुम्हारा अधिकार क्षेत्र क्या है, उसी के ऊपर सेकंड चैप्टर में बात हुई है। तीसरे चैप्टर में बात हुई है पूरे का पूरा कर्म योग क्या है, कर्म क्या है। तो भगवत गीता हुई क्योंकि भीष्म पितामह जो कि सबसे काबिल थे, उन्होंने आजीवन एक भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। क्या भीष्म प्रतिज्ञा ले ली? मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं कभी कोई संतान उत्पत्ति नहीं करूंगा, और मैं कभी भी सिंहासन पे बैठूंगा नहीं। अब जब एक काबिल व्यक्ति नपुंसक होने की प्रतिज्ञा ले ले, एक काबिल व्यक्ति कहे मेरी इस प्रतिज्ञा के कारण कोई घटिया आदमी इस सिंहासन पे बैठता रहे, चलेगा मुझे। क्योंकि वो काबिल आदमी ने क्या सोचा, इमोशन, अरे इस समय मेरे पिता को तो उस लड़की से प्रेम हो गया है, मेरे पिता को उससे शादी करनी है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि लड़की का पिता कह रहा है कि यार शादी कर भी देंगे तो राजगद्दी पे तो भीष्म बैठेगा, मेरे पुत्रों को क्या मिलेगा। अच्छा, तो भीष्म कहता है ठीक है मैं शादी नहीं करूंगा। अरे शादी नहीं करोगे लेकिन फिर भी तो पुत्र हो सकते हैं, चलो ठीक है मैं कभी भी पुत्र पैदा नहीं करूंगा। अच्छा, और मैं खुद भी राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि इमोशन में लिया गया कॉल था। कौन सा इमोशन में लिया गया कॉल था? इमोशन कॉल था शांतनु जी, मेरे पिताजी दुखी हैं और अभी मेरे पिताजी सुखी होने चाहिए। मेरे पिता दुखी हैं, मेरे पिता इस समय सुखी होने चाहिए, इसीलिए मैं एक ऐसी प्रतिज्ञा ले लेता हूं जो अगले 100 सालों तक, 1000 सालों तक पूरे विश्व को दुखी करे। दोस्तों, 90% लोग दूरदृष्टि नहीं रखते, इसीलिए अरे मेरा पुत्र अभी मेरा पुत्र ये बेचारा बहुत दुखी है, चल चल बेटा तू अकेला कहीं मत जा, नहीं नहीं बेटा तेरा ये काम भी मैं करूंगा, बेटा ये काम भी तेरा। जब एक माता पिता अंधा होने का रोल कर लेते हैं, या एक योग्य पुरुष कहीं ना कहीं फ्यूचर को देखे बिना इमोशनल कॉल ले लेता है, तो महाभारत हो जाती है। नहीं तो महाभारत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, नहीं तो इतने हजारों लाखों लोगों के पतन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था।
इतने भीष्म पितामह अगर प्रतिज्ञा नहीं लेते, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ठीक है, भीष्म प्रतिज्ञा है, हम सभी सीखते हैं ऐसी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी मैंने? कि कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में। लेकिन जब मैंने देखा कि अर्जुन शस्त्र नहीं चला रहा है, भीष्म पितामह के ऊपर शस्त्र नहीं चला रहा है, श्री कृष्ण भगवान उतर गए, बोले मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं, ये लीजिए, बूम, चक्र उठा लिया उन्होंने। बोले प्रतिज्ञा लेनी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रतिज्ञा के कारण अधर्म हो रहा है तो आपको उस प्रतिज्ञा को तोड़ना भी पड़ेगा। अरे सर, फिर तो वो वाली रीत कहां गई? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सर वो वाली कहां चली गई? दोस्तों कहते हैं कि आज के युग में अगर समझना हो तो कृष्ण को समझना जरूरी है। आज के युग में समझना हो तो पूर्ण रूप से कृष्ण की चीजों को समझना जरूरी है। जब कर्ण रथ से नीचे उतरा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो इसका पहिया अटक गया अर्जुन, अब चला बाण। अर्जुन कहता है कैसे चला दूं बाण? हाउ कैन आई डू दैट? आप ही ने तो रूल बनाया, निहत्थे पे वार नहीं करना है। उधर से कर्ण भी कहे अर्जुन तू बाण कैसे चला सकता है भाई, मैं तो निहत्था हूं अभी, यू कैन नॉट डू दिस। कृष्ण भगवान ने कहा अभी चला, इसी समय चला, इसी वक्त चला। नहीं नहीं, मैं नहीं चला सकता भगवान। अरे तू क्यों नहीं चला सकता? मैं कह रहा हूं, मैं कोच हूं तेरा, आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट डू दैट। उधर से कर्ण भी धर्म का पाठ पढ़ा रहा है और श्री कृष्ण उसको कहते हैं तू तो मत ही बोल भाई। जब एक दुर्योधन तेरे को रूल फॉलो करने देना, तो जो अभिमन्यु एक जने को मारने के लिए तुम 7 8 9 लोग इकट्ठे, वो भी महारथी सारे के सारे इकट्ठे हो गए, तब कहां गया था तुम्हारा धर्म? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? दैट वॉज वेरी वेरी बैड, राइट? तो भाई तू मत रहे, तू चुपचाप रहे। अर्जुन बाण चला, अर्जुन बाण चला, अर्जुन ने बाण चलाया एंड देन ओनली इट हैपेंड। तो कहते हैं कि जब एक योग्य पुरुष सिचुएशन को समझे बिना कार्य करता है, सिर्फ इमोशनल थॉट प्रोसेस के बेस पे, तो महाभारत का जन्म होता है, तब जाके युद्ध होते हैं। जब एक राजा अंधा हो जाता है, पुत्र मोह में अंधा हो जाता है या किसी और चीज के अंदर अंधा हो जाता है, सिर्फ पैसों में ही अंधे हो गए, भाई जी हमें तो कुछ नहीं चाहिए जी, पैसा चाहिए जी, भाई हमें तो धंधा करना है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए करना है और किसी काम के लिए नहीं करना है, और अंधे हो गए किस चीज में? सिर्फ पैसा 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 पैसा, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। तो फिर आदमी कहता है मिलावट कर दो यार, प्रॉफिट बनना चाहिए। अरे क्या करें इस कंपटीशन की दुनिया में? पहले तो अपन 30% कमाते थे, लेकिन अब क्या करें? अब तो चाइनीज माल आ गया, मिलावट वाला माल आ गया, तो अपन तो वो तो बहुत सस्ते में बेच रहे हैं, और अपन तो अब क्या करें, अपना वाला माल कोई ले ही नहीं रहा, अपन भी मिलावट करो जी, चलेगा। अपने भी लो क्वालिटी बेचो जी, चलेगा। अपन भी ये माल अपनी जिंदगी के लिए नहीं खरीदेंगे। अच्छा बिल्डर है ना, दीवारों में कौन देखने वाला है, प्लास्टर तो दिखेगा, सुंदर दिखेगा, अंदर डाल दो जी मिट्टी, लो क्वालिटी का माल डाल दो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट भी तो इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, अंधा हो गया आदमी। जब आदमी अंधा हो जाता है, महाभारत हो जाती है। और जब आदमी के साथ जो अर्धांगिनी है, जो आदमी के साथ जो मैनेजर है, जो आदमी के साथ जो लीडर है, वो भी अंधा हो गया। वो भी कहता है जी हुजूर, आपको जो मंजूर वही करेंगे, जो तुमको पसंद वही काम करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जब वो भी अंधा हो जाए, जब वो भी मर्जी से अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, तो फिर अहंकार जन्म लेगा। कोई ना कोई अहंकारी बेटा आएगा, कोई ना कोई अहंकारी पुरुष आएगा और सारी सल्तनत को खा जाएगा। दुर्योधन शुरू में जाता है सेना का निरीक्षण करने और कहता है गुरुद्रोण देखिए आपके सामने कौन कौन खड़े हैं। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो दुर्योधन एक कुशल लीडर है, वो ऐसी सेना इकट्ठी कर पाता है, वो कूटनीतिज्ञ है, वो कहीं ना कहीं किससे उसको प्यार से बात करनी है, किसको उसको चढ़ाना है, ये सारी चीजें कलाएं जानता है। वो जानता है कि कर्ण को अपने साथ मिलाना है तो क्या करना है, उसको तो सिर्फ सम्मान चाहिए, उसको अंगराज कर्ण बना दो। दुर्योधन बड़ा इंटेलिजेंट है, ऐसी बात नहीं है कि दुर्योधन बहुत ही बेकार ही था, सिर्फ उसके अंदर भी सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। तो दुर्योधन शुरुआत में ही जाता है, गुरुद्रोण उनको ललकारता है, उनको चढ़ाता है। गुरुद्रोण आप जैसे व्यक्ति के होते हुए देखिए सामने कौन है, उनकी सेना को देखिए, आपके दुश्मन का बेटा उस सेना का पूरा चक्रव्यूह रच रहा है। गुरुद्रोण ये सब तो आपके सामने गाजर मूली हैं। लेकिन अंदर से दुर्योधन डरा हुआ है, कांपा हुआ है। दोस्तों
जो भी कूटनीतिज्ञ होगा, जो बहुत ज्यादा अपने आप को श्रूड समझता है, वो अंदर से कभी ना कभी डरा हुआ होता है। वो कभी ना कभी डरा हुआ होता है, वो अंदर से ऐसे घबराया हुआ है। वो कहता है भीम को भी देखो, गुरुद्रोण भीम को देखो। वो भीष्म पितामह के पास जाता है, भीष्म पितामह आपसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है। वो जानता है भीष्म के सामने ऐसे तो बात नहीं कर सकता। वो आज जाके मीठी बात करता है, गुरुद्रोण को वो चढ़ाता है। दोस्तों, पहला चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। भीम कौन है, भाव रूपी भीम है, अर्जुन कौन है, अनुराग रूपी अर्जुन है। पहले चैप्टर का अगर सारांश में एक चीज अगर मैं समझाऊं तो पहला क्वेश्चन आपके और मेरे मन में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि अर्जुन को ही भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन ही एकमात्र इन सभी योद्धाओं में ऐसा था जो भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से सरेंडर कर चुका था। अर्जुन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कोच के पास गया। बोलते हैं इस दुनिया में अगर आपको महाभारत जीतनी है तो आपको कोच के पास जाना होगा, आपको कोच होना ही होगा। आपके पास कोच होना जरूरी है, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता कह रही है। बोले भगवत गीता तो बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ में कितने लोगों को आती है? समझ में उन्हीं को आती है जिनके पास कोच है, जिनके पास गाइड है, जिनके पास ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि हाँ मैं साथ हूं। अर्जुन चला गया कोच के पास, दुर्योधन भी गया था कोच के पास, दुर्योधन भी गया था श्री कृष्ण के पास, दुर्योधन भी गया था उनसे हेल्प मांगने के लिए। लेकिन दुर्योधन अहंकारी था। दुर्योधन अहंकारी था तो किधर जाके बैठा? सर के ऊपर बैठा जाके। भगवान श्री कृष्ण जिधर लेटे हुए थे उनके सर की तरफ जाके बैठ गया, सर की तरफ जाके बैठ गया। क्योंकि एक अहंकारी आदमी कहता है कोच ही तो है, पैसे ले रहा है ना, पैसे दे रहा हूं ना, पैसे दे रहा हूं तो पैसे दे के सिखा रहा है, तो मैं बड़ा। अहंकारी आदमी कहता है मैं ही बड़ा, पैसे मैं दे रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं इसलिए लर्निंग मिल रही है, मैं पैसे दे रहा हूं इसलिए ये कोच सिखाना पड़ेगा इसको। अहंकारी आदमी का अहंकार उसे कभी भी ऐसा मानने ही नहीं देता कि मैं याचक बनूं, मैं सच में शरणार्थी बनूं। अरे पैसा क्या होता है? वो चला गया कोच के पास, और कोच के पास अर्जुन गया। अर्जुन पांव की तरफ बैठा, अर्जुन शरणार्थी बन के बैठा। भगवान पूरी रूप से समर्पण करने आया हूं, चाहे जो कहना है कह दो, और जो आप कहोगे वो मानूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। मुझे नहीं चाहिए आपकी सेना, मुझे चाहिए आप। जैसे ही अर्जुन ने कहा मुझे चाहिए आप, दुर्योधन प्रसन्न हो गया। दुर्योधन को लगा अरे ये गधा है अर्जुन, ये इडियट है, इसको मौका मिला था श्री कृष्ण की सारी सेना लेने का, लेकिन इसने क्या मांग लिया? इसने मांग लिया आप चाहिए। ये अकेला ग्वाला कृष्ण करेगा क्या? ये माखन चोर करेगा क्या? ये तो एक साधारण आदमी है। दोस्तों, इससे क्या साबित होता है? जब भगवान भी इस दुनिया में आए तो साधारण इंसान के रूप में आए। वो लोग समझ नहीं पाए, पता नहीं किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण से तू प्रेम का दर्शन पाएगा, तू राम का दर्शन पाएगा। अर्जुन का मन निर्मल था, दुर्योधन के मन में अहंकार था। अहंकार देखने नहीं देता है, बुद्धि फिर जाती है आदमी की। अहंकार के कारण आदमी नेक्स्ट लेवल पे जा ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता कि कोच मेरे को कहां ले जा सकता है। वो तो इतना ही देखता है अहंकारी पुरुष, मैंने इतना पैसा दिया है, इतनी मेरे को नॉलेज ही मिली है ये। लेकिन जो अर्जुन रूप जैसा व्यक्ति होगा वो कहेगा कुछ भी नहीं सिखाया, कोच मेरे साथ खड़ा है, बस इतना ही चाहिए। कुछ भी नहीं दिया कोच ने मुझे, 7 अक्षौहिणी नहीं दी, 11 अक्षौहिणी नहीं दी, 1 अक्षौहिणी सेना नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया तो भी चलेगा, कोच चाहिए बस। दोस्तों, भगवत गीता का पहला चैप्टर, इस बहुत सारी वैसे तो चीजें हैं, एक एक श्लोक के ऊपर जाएं तो बहुत सारी व्याख्या हो सकती है, लेकिन पहला चैप्टर एक चीज समझ लीजिए। पहले चैप्टर में है कि आप दुर्योधन नहीं बने, आप अंधे नहीं बने, आप अहंकारी नहीं बने, आप कहीं ना कहीं भीष्म प्रतिज्ञा ना ले लें। ऐसी प्रतिज्ञा तो बिल्कुल ना ले लें जिसका फ्यूचर में इंपैक्ट बहुत ही अलग हो सकता है। और लास्ट चीज, कोच होना जरूरी है। एक बहुत ही प्यारी कहानी मैंने पिछली बार जब भगवत गीता की व्याख्या की थी तब सुनाई थी। एक जहाज है जो हजारों मील की यात्रा करता है और कई सालों से करता है। बहुत ही मजबूत जहाज है, बहुत ही प्यारा जहाज है। इस जहाज पे मान लीजिए 1000 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं और सभी लोग यात्रा कर रहे हैं। रात का समय हो गया है, अपनी अपनी कैबिनों में हैं सभी लोग।
और अचानक से समुद्र में भयंकर तूफान आ जाता है, भयंकर तूफान आ जाता है। और जैसे ही भयंकर तूफान आता है, जहाज डोलने लगता है और सबको अब समझ में आ जाता है कि अब हम नहीं बचेंगे, अब बड़ा मुश्किल है मामला। तो इनमें से कई तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने भयंकर घबरा गए, इतने भयंकर डर गए कि उनके हाथ पांव काम करने बंद गए और वो कुछ नहीं कर पाए। दे वर लाइक जैम्ड कंप्लीटली, मृत्यु के भय से जैम हो गए, उनको पता ही नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं। दूसरी कैटेगरी के लोग ऐसे रहे जो इतने ज्यादा डर गए कि खुद ही अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। उनको समझ नहीं आया हम क्या करें। उनको लगा यार जहाज पे तो मरने वाले, समुद्र में शायद बच जाएंगे। उनकी बुद्धि ने बिल्कुल काम नहीं किया। अरे भाई, जहाज डूब गया तो किधर जाएगा, समुद्र में ही जाएगा, और तुम पहले ही समुद्र में कूद रहे हो। ये दूसरी तरह के व्यक्ति थे। तीसरी तरह के व्यक्ति पता है कौन से थे? तीसरी तरह के व्यक्ति थे जो अपनी अपनी केबिन में भागे और अपना सारा सामान समेटने लगे। और ना सिर्फ अपना सामान समेटने लगे, आस पड़ोस वाले की केबिन भी देखने लगे, कुछ कीमती सामान मिल जाए, क्योंकि इनको लग रहा था कि हां यही अच्छा मौका है। अरे कुछ तो होगा ही, तूफान थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। लेकिन तीसरे वाले व्यक्ति जो थे, थोड़े होपफुल तो थे लेकिन कनिंग थे, अपने अपनी केबिन समेटने में लग गए। ऑलराइट। चौथे तरह के व्यक्ति जो थे वो जल्दी से जल्दी बचाव कार्यों में लग गए कि क्या किया जाए। अरे चलो लाइफ बोट उतारो, अरे चलो रस्सा खोलो, अरे ये करो वो करो, लोगों को सुरक्षित जगह पे ले जाओ, अरे विसल बजाओ, अरे ये करो, अरे अरे शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करो। बोलते हैं 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 10% लोग वो थे जो पहले ही कूद गए। 100 में से 10%, 15% लोग वो थे जो जड़ होके बैठ गए। 100 में से 60-70% लोग वो थे जिन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं जी, हम तो अपना सामान वामान जल्दी जल्दी समेट लें, अपने बचने का प्रयत्न करें और लाइन में लग जाएं। कौन हमें रस्सी देगा, कौन हमें नीचे उतारेगा, बस अरे एक दूसरे से लड़े, पहले मैं जाऊंगा, पहले मेरे को बैठने दे। ये वाले लोग हैं 70-80%। लेकिन बोलते हैं 2% लोग ऐसे हैं जो दुनिया को बचाने के लिए काम करने लगे। 2% ऐसे लोग थे जो बाकी सबको बचाने के लिए काम करने लगे। दोस्तों, भगवत गीता को पढ़ने की और भगवत गीता को जानने की जरूरत इसलिए है ताकि हम में से कई लोग ये समझ सकें कि वो 2% की कैटेगरी में आपको और मुझे आना है। नहीं तो अधिकांश लोग अपने आप को समेटने में लगे हुए हैं। या तो डर से जड़ हो गए, या फिर बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है तो गलत रास्तों पे कूद गए, समझ ही नहीं आ रहा किधर कूदे। एंड या फिर ऐसे भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, अपना काम हो जाए, मैं कर लूं, मेरा हो जाए, मेरी कैबिन सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे चले जाएं, अरे देश में कुछ भी होता रहे, अराजकता फैले, दंगे फैले, आई डोंट केयर, मेरा घर सुरक्षित रहे, मैं सुरक्षित रहूं, मेरे काम होने चाहिए, मेरी ऐसी थॉट प्रोसेस है, इसी के हिसाब से काम होना चाहिए, मेरा आराम में कोई व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए, अरे मेरा घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल चलना चाहिए, मेरे बच्चे, बाकी सब कोई भी भाड़ में जाए चलेगा। और ऐसा ही आदमी था कौन? दुर्योधन। बोले पांडव वो कहीं पे भी चले जाए, आई डोंट केयर। तो पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग में अर्जुन सेनाओं के बीच में अपना रथ ले जाने के लिए बोलता है, और जब अर्जुन देखता है तो उसके हाथ से गांडीव छूट जाता है। वो बिल्कुल हताश होकर, निराश होकर बैठ जाता है। वो रथ के अंदर गिर जाता है और रथ के अंदर पड़ जाता है। और जब वो रथ के अंदर गिर जाता है, रथ के अंदर पड़ जाता है, उसको समझ नहीं आता क्या किया जाए, उसको समझ नहीं आता कैसे काम होगा। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाता है, वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है। ऐसे समय पे कोच के पास चले जाओ, ऐसे समय पे भगवान को याद कर लो, ऐसे समय पे शरणागत हो जाओ। भगवत गीता का पहला अध्याय यही सिखाता है कि सरेंडर हो जाओ। सरेंडर होने का मतलब ये नहीं है कि इमोशनल फूल हो जाओ, जैसे कि गांधारी सरेंडर हुई थी। ऑलराइट, सरेंडर होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे भीष्म पितामह सरेंडर हो गए वैसे सरेंडर हो जाओ। सरेंडर होने का ये भी मतलब नहीं है कि जैसे दुर्योधन के आगे धृतराष्ट्र सरेंडर हो गया था, जैसे विदुर जी जैसे लोग सरेंडर हो गए थे, जैसे भीष्म पितामह सरेंडर हो गए थे, जैसे कि गुरु द्रोण सरेंडर हो गए थे, जैसे कि कर्ण सरेंडर हो गया था। जब महाशक्तियां आपके अंदर की गलत जगह पे सरेंडर कर देती है तो आप गलत पक्ष में खड़े हो जाते हो, और जो गलत पक्ष में खड़ा होगा वो मरेगा ही। जो गलत पक्ष में खड़ा होगा वो कहीं ना कहीं काल को प्राप्त होगा। जो गलत पक्ष में खड़ा होगा, जो गलत चीज का साथ देगा,
तुम्हारा बेटा गलत कर रहा है और तुम फिर भी उसके कामों को छुपा रहे हो तो तुम गलत हो। तुम खुद गलत कर रहे हो और फिर दूसरों को भी गलत करने के लिए उकसा रहे हो तो तुम दुर्योधन हो और तुम महाभारत के भागी होगे। तो दोस्तों, दिस इज द मेजर सिंस। सेकंड अध्याय में श्री कृष्ण भगवान शुरू करते हैं। आज शायद हम 2 ही अध्याय कवर कर पाएंगे। तीसरा अध्याय भी वास्ट है। शुरू के 8-9 अध्याय तक हमें 4-5 चैप्टर्स लग जाएंगे, 4-5 सेशंस लग जाएंगे। उसके बाद हमें धीरे धीरे फिर चीज़ें कुछ रिपीट होने लगेगी, तो बाकी के अध्याय जो हैं हम लास्ट के 2 चैप्टर में कवर कर लेंगे। पहले 5 तक हम हर रोज 2-2 अध्याय करते जाएंगे। दोस्तों, रोज सुबह समय पे आए। ये भगवत गीता की नॉलेज बहुत अच्छी है, बट समय थोड़ा कम है, तो जितना मैं बेसिक आपको समझा पाऊंगा वैसे समझाऊंगा। सेकंड चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ते हैं। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ति नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलुष आया कैसे? तू पागल है कि तू गांडीव छोड़ रहा है? तेरी ताकत कैसे हुई? तू ऐसा सोच कैसे सकता है? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश को प्राप्त होगा। अर्जुन, क्या रहा है तू? तू अपनी ड्यूटी छोड़ेगा? तू योद्धा है, तू योद्धा है और तू रणभूमि में खड़ा है, और तू रणभूमि में खड़ा होने के बाद तू कहता है मैं गांडीव त्याग दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई सोचने की भी? तू ऐसी घटिया सोच ला कैसे सकता है कि तू कर्म छोड़ देगा तेरा? अर्जुन, 2 चीजें समझ ले इस समय। एक होता है धर्म यानी ड्यूटी, एक होता है अधिकार। धर्म और अधिकार 2 अलग अलग चीज हैं बेटा। तेरा इस समय एकमात्र धर्म है युद्ध करना। तेरा यह अधिकार नहीं है कि युद्ध में जीत होगी, हार होगी, कोई बचेगा या कोई मरेगा। तेरा अधिकार नहीं है ये। तू अपने धर्म पे अड़िग रहे। तेरा काम कर, तेरा धर्म है, तेरी ड्यूटी है कि इस समय बाण चला। तू किसके लिए बात कर रहा है? तू क्या कह रहा है कि गुरु द्रोण को कैसे मारूंगा? तू क्या सोच रहा है? तेरे मन को दुर्बल क्यों बना रहा है? हमारा मन बार बार दुर्बल हो जाता है। देखिए, हमारा मन भी ऐसे ही जैसे अर्जुन का मन दुर्बल हो रहा है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा भगवान, वैसे ही मन बार बार दुर्बल हो जाता है। सॉरी, कहां चला गया मेरा चैप्टर? हमारा मन दुर्बल हो जाता है और हमारा मन कहता है कि यार मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे कर लूं? अभी तो मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे घर वाले नहीं करने दे रहे। सर, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मेरे अंदर टैलेंट भी है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन सर मैं कैसे कर सकता हूं ये बिजनेस? आई कैन नॉट डू दैट बिजनेस सर, मैं नहीं कर पाऊंगा वो बिजनेस सर, आई कांट डू दिस। मैं बिजनेस करने जाऊंगा और सर घर वाले कहते हैं बिजनेस तू करेगा, फेल हो गया तो। अर्जुन, तेरे मन में ये क्या ख्याल आ रहा है कि तू तीर चलाएगा और गुरु द्रोण मर गए तो? तेरे मन में क्या आ रहा है कि मैं बिजनेस करने जाऊंगा और कहीं ना कहीं पैसे नहीं आए और घर वालों को तकलीफ हुई तो? तेरे मन में बहुत सारे संशय आ रहे हैं। तू जिंदगी का युद्ध करने जा रहा है अर्जुन, और तू तेरे हाथ कांप रहे हैं। तू ऐसी दुर्बलता के साथ युद्ध करेगा? और तुझे क्या लगता है तू युद्ध नहीं करेगा तो ये लोग युद्ध नहीं करेंगे? या तो तू नहीं मार, या तो तू इन्हें मार, या तू नहीं मारेगा तो ये तुझे मारेंगे। अर्जुन, या तो तू पूरी शिद्दत से काम कर, नहीं तो पूरी शिद्दत से तेरी विपरीत शक्तियां तेरे काम कर रही है अगेंस्ट। तू अपनी मर्जी से अगर अपलिफ्ट नहीं करेगा अपने लेवल को तो कहीं ना कहीं संसार तुझे गिराने में लगा हुआ है। तू जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा तो तू निश्चित रूप से मारा जाएगा। इससे तो बेहतर है अपनी पूरी क्षमता के साथ इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, इस संसार में युद्ध कर अर्जुन। अर्जुन बन और अपने युद्ध को पूरी तरह से अंजाम दे, पूरी शक्ति से लड़। तू मनुष्य जन्म लिया है तूने, तू पशु नहीं है। तो मनुष्य जन्म अगर तूने लिया है तो मनुष्य जन्म लिया है तो पूरी ताकत से लड़, पूरी ताकत से काम कर। तुझे कौन सी स्किल डेवलप करनी है उसको पूरी ताकत से डेवलप कर।
उसके लिए पैसे लग रहे हैं, उसके लिए टाइम लग रहा है, उसके लिए एनर्जी लग रही है, उसके लिए रातों को जागना है। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि अर्जुन के मन में करुणा थी, दया थी, अनुराग था, अर्जुन के मन में भक्ति थी, अर्जुन के मन में सरेंडर भाव था। और जब आपके मन में भी सरेंडर भाव होगा, तभी आपको कृष्ण मिलेंगे, तभी आपको सही गाइडेंस मिलेगी। लेकिन आप तो पूरी करुणा से, सरेंडर भाव से चल ही नहीं रहे अपने फील्ड की तरफ। आप तो डाउट के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मैं करूं ना करूं, मैं करूं ना करूं, मैं करूं ना करूं। भीष्म पितामह के एक इमोशनल डिसीजन से महाभारत हो गई, दुर्योधन के इमोशनल डिसीजन से महाभारत हो गई। आप तो हर रोज ऐसे ही अहंकार से भरे हुए या कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई नेगेटिविटी से भरा हुआ, कोई चिंता से भरा हुआ, कोई अहंकार से भरा हुआ, कोई अंधेपन से भरा हुआ, और तुम इतने सारे डिसीजन ले रहे हो। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध के लिए खड़े हो जाओ अर्जुन। आप में से हर एक आदमी खड़ा हो जाए अपने युद्ध के लिए। खतरनाक लेवल का युद्ध चल रहा है ये जिंदगी में। इस संसार में तुम्हें अगर जीतना है तो अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन मतलब वो इंसान जिसने नींद को भी जीत लिया था। अर्जुन मतलब वो इंसान जो 12 साल तक एक टांग पे खड़ा होकर तपस्या कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे शिव जी भगवान से पशुपतास्त्र लेना है। अर्जुन बनो, तभी श्री कृष्ण साथ देंगे, तभी ये ब्रह्मांड साथ देगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारे को ये ब्रह्मांड सब कुछ दे दे, तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ आ जाए, तो तुम्हें अर्जुन बनना होगा। और जब अर्जुन होगा तब श्री कृष्ण जैसा कोच होगा, अपने आप आपके साथ खड़ा होगा। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, ये युद्ध भूमि मैं किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा, कैसे मैं चला दूं? हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन कहता है, भगवान मुझे कैसे पता कि इनको मारना मेरे लिए श्रेष्ठ है? और इनको मार के अगर मुझे राज्य मिल भी गया, मैं राजगद्दी पे बैठ भी गया, तो मैं कैसे सनूंगा, मैं कैसे उसको एंजॉय करूंगा? मेरे पूज्य मेरे साथ नहीं है, मेरे भाई बंधु मेरे साथ नहीं है, सब तो मेरे अपने हैं, सब तो मेरे अपने हैं। दोस्तों, हम में से हर एक इंसान ना ऐसी दुर्बलताओं का शिकार होता है। हमारे मन में ऐसे ही संशय आते हैं, ऐसे ही डाउट आते हैं। मैं क्यों कर लूं, मैं कैसे कर लूं? अरे मैं करने गया लेकिन घर वालों को टाइम ही नहीं दे पाया। घर वालों का टाइम अगर छोड़ के फिर मैं कुछ करने जाऊंगा तो फिर तो मतलब ही क्या है? फिर मुझे राजगद्दी मिल भी गई तो उसका मैं क्या कर लूंगा? मेरे घर वाले ही मेरे साथ नहीं रहेंगे, मेरे यही परिवार ही नहीं छूट जाएगा। अरे मैं अपने बचपन के दोस्तों को ही टाइम नहीं दे पाया तो फिर मैं राजगद्दी का क्या करूंगा? अरे मैं सोशल फंक्शन ही अटेंड नहीं कर पाया का क्या करूंगा? अरे मैं सोशल मीडिया पे नहीं गया और अपने सारे मिलने वालों के अपडेट और स्टेटस मैंने नहीं देखे। उसके बाद मैं 10 साल इस तरह की जिंदगी जी के सफल हो भी गया तो फिर मैं क्या करूंगा? अरे मैंने अपने आप को साध लिया, ना मैंने पार्टियां की, ना मैंने ज्यादा मांस खाया, ना मैंने दारू वारू पी, ये सब नहीं किया, और उसके बाद मेरे को अच्छा जीवन मिल भी गया तो उस जीवन का मैं क्या करूंगा? क्योंकि सारे मित्र तो छूट गए, जो वो सारे लोग मेरे साथ वही सारी चीजें कर रहे थे वो छूट गए। दोस्तों, हम भी दुर्बल हो जाते हैं और हम अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपना कर्तव्य याद दिला रहे हैं। बोले, कर्तव्य तुम्हारे पास दो चीजें ध्यान रखो, एक तो है कर्तव्य, एक है अधिकार। तुम अगर एक पिता हो तो तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारे पुत्र को बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम्हारे पुत्र को बोलो कि तू डॉक्टर ही बन, तू इंजीनियर ही बन। तुम जब पिता हो तो पिता का धर्म निभाओ, तुम जब पिता हो तो तुम पिता की ड्यूटी करो, ना कि तुम पिता होने के कारण अधिकार जमा लो। तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी ड्यूटी है उसे खुश रखना, तुम्हारी ड्यूटी है उसकी सारी चीज़ें पूरी करना, तुम्हारी ड्यूटी है सब कुछ करना, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं है उसे कंट्रोल करना। बस कंट्रोल्ड होनी चाहिए। मैंने कहा ना यहीं जाना है, मैंने कहा ना यहीं बैठना है, मैंने कहा ना यही कार्य करना है। तुम जब अधिकार क्षेत्र जमाने चलोगे तो कहीं ना कहीं तुम दुर्योधन बन रहे हो, तुम अर्जुन नहीं बन रहे हो। तो अर्जुन कहता है, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं, सारा धैर्य खो चुका हूं, आपका भी धैर्य चले जाता है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो मुझे बताइए। तो मुझे ऐसा कोई साधन दिखाइए जिससे कि मैं सही तरीके से काम कर सकूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे भारतवंशी, तुम पंडित की तरह की बातें करते हैं,
लेकिन उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। अर्जुन, तुझे पता कुछ नहीं है और तू पंडितों की तरह बातें कर रहा है। तुझे पता बिल्कुल भी कुछ नहीं है और तू कह रहा है इनके साथ मैं लड़ूंगा तो ये मर जाएंगे, ये मरने से हमारे वर्ण संकर होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, आगे फ्यूचर नहीं चलेगा, सारा संसार नहीं चलेगा। तेरे को क्या पता? मारने वाला और बचाने वाला मैं हूं। तू कौन होता है? ये सब तो वैसे ही मरे हुए हैं। तू क्या बात कर रहा है? तुझे पता नहीं है। हम में से कई लोग हैं ना, तर्क देने लगते हैं, अरे खाओ पियो मौज करो, एक ही चीज है, एक ही जिंदगी। अरे तुम्हें पता क्या है? तुम पंडितों जैसी फालतू की बातें कर रहे हो, तुम्हें पता कुछ है ही नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही जिंदगी जीनी चाहिए, आज का जमाना पैसे का जमाना है भाई, पैसे ही कमाओ। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें पता क्या है? आज वो कई लोग पैसे कमाने नहीं, लंदन सेटल होने जा रहे थे। कई लोग लंदन सेटल होने जा रहे थे, कई लोग अपने परिवार को लंदन सेटल करने जा रहे थे, कई लोग पहली बार लंदन घूमने जा रहे थे। एक ही मिनट में सब हो गया खत्म। तुम्हें पता क्या है? तुम कौन सी बातें कर रहे हो? तुम सोच रहे हो तुम ज्ञानी हो। अर्जुन, तुझे लग रहा है तू ज्ञानी है? तू ज्ञानी है ही नहीं, तू तो बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। तू कर्तव्य से विमुक्त होने की बात कर रहा है। तू युद्ध क्षेत्र में खड़ा है और तेरा एकमात्र कर्तव्य है पूरी क्षमता से युद्ध करना, और तू अपनी क्षमता से युद्ध करने की जगह तर्क दे रहा है। तू स्टूडेंट है तो तेरा एकमात्र लक्ष्य है कि अपने पढ़ाई के उस कुरुक्षेत्र में तू नंबर 1 बने, और तू तर्क दे रहा है मैं दोस्तों के साथ कर लूं, अभी ये कॉलेज के दिन वापस कब आएंगे, अभी तो मस्ती कर लेते हैं, बाद में कब हो ना हो देखा जाएगा। तेरा एकमात्र धर्म, तेरी एकमात्र ड्यूटी उस पढ़ाई के कुरुक्षेत्र में पूरी क्षमता से लड़ना है। तुम जॉब पे जा रहे हो, तुम्हारा एकमात्र कुरुक्षेत्र वो 8 घंटे वो जॉब है, और तुम्हारा एकमात्र वहां धर्म है पूरी क्षमता से उस जॉब को अपनी ताकत लगा देना। और तुम कर क्या रहे हो? तुम वहीं पे दुर्बलता मन में, इस जॉब से मेरी ग्रोथ होगी नहीं होगी, ये जॉब ठीक है या नहीं है, ये जो तो छोड़ो, बाहर छोड़ो। लेकिन तुम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि तुम छोड़ोगे तो तुम्हें अपयश मिलेगा। क्यों अपयश मिलेगा? क्योंकि तुम युद्ध मैदान को छोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि ये तुम्हें भागने नहीं देंगे, और तुम गलती से भाग गए तो तुम्हें जिंदगी भर भगोड़ा कहेंगे। बोलते हैं तू युद्ध लड़ेगा ना अर्जुन, तो 2 चीजें होगी, या तो तू जीतेगा या तू हारेगा। तू जीतेगा तो स्वर्ग का अधिकारी, मतलब तू जीतेगा तो इस पूरी दुनिया का राज्य भोगेगा, और तू अगर हार गया और कहीं ना कहीं तू वीर गति को प्राप्त हो गया तो तू स्वर्ग का अधिकारी होगा। लेकिन तूने युद्ध नहीं लड़ा और तूने दुर्बलता दिखा दी, तूने अपने मन को दुर्बल होने दिया, तूने धैर्य खो दिया, तूने साहस खो दिया, तूने कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के अंदर आ गया, तू कहीं ना कहीं भय मुक्त हो गया, भय युक्त हो गया, तू कहीं ना कहीं चिंतित हो गया। तो ये सारी चीजें तुझे कहीं ना कहीं खोखला कर देगी अर्जुन। ये सारी की सारी चीजें तुझे अपयश दिलाएगी, और उसके बाद भी तू मरेगा, क्योंकि तू युद्ध करे ना करे अगला तो युद्ध कर रहा है। तू जीते ना जीते कोई और तो जीत ही रहा है। तू जीते ना जीते, तू कंपीट करे ना करे कोई और तो कंपीट कर ही रहा है। तू करे ना करे अपना काम, कोई और अपना काम कर रहा है। अरे तुम नहीं बढ़ोगे तो कोई और बढ़ेगा, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, तुम युद्ध में इनको नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मारेंगे। इससे बेटर है खड़े हो जाओ। तुम्हें खड़े होना होगा। यू विल हैव टू वेक अप, you will have to get up, you will have to lead, you will have to become the best version of yourself। अर्जुन, तू पंडितों जैसी बात कर रहा है, तुझे पता कुछ नहीं है। तू अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि तेरे हाथ में है कर्म करना और नहीं करना। तेरे को करना ही पड़ेगा। तू क्या सोच रहा है कि तेरे हाथ में है कि तू युद्ध नहीं लड़ेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा? तुझे लगता है ऐसा? तू कौन होता है भाई? तू अधिकार क्यों जमा रहा है अपना कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो ये सब बच जाएंगे? तुझे क्या पता, वो तो मेरे हाथ में है। तू अधिकार क्षेत्र में क्यों जा रहा है? जो तेरा क्षेत्र है ही नहीं उधर क्यों जा रहा है? तू इधर बैठ के चिंता कर रहा है, राहुल गांधी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था, ट्रंप को ये करना चाहिए था, पुतिन को ये करना चाहिए था, यूक्रेन ऐसा करना, इजराइल ऐसा करना चाहिए था, ईरान ऐसा करना चाहिए था। तुम्हें क्या पता है? तुम्हारा अधिकार है उनको यहां बैठ के इस समय उनके बारे में बात करना? तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है? नहीं है। तो तुम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यों जा रहे हो? तुम एक डॉक्टर हो, सिर्फ इलाज करो,
जो तुम्हारे सामने आया उसका इलाज करो, जो तुम्हारे सामने है ही नहीं उसका इलाज करने की बात कर कैसे सकते हो? वो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। तुम्हें अपनी पत्नी मिली है, तुम उसे खुश करो, उसके लिए तुम काम करो। तुम पड़ोसन को खुश करने का अधिकार कहां से ले आए? तुम उसके बारे में काम कैसे कर सकते हो? तो तू कैसे बात कर सकता है उन चीजों के बारे में अर्जुन जो कि तुम्हारी अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं? तेरे अधिकार क्षेत्र में इस समय यह है, गांडी उठा, पूरी ताकत के साथ अपना कर्म कर। जो अपनी ड्यूटी से विमुख हो गया अर्जुन, वो कहीं ना कहीं अपयश को प्राप्त होगा, अपयश को प्राप्त होगा। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम पांडित्यपूर्ण, तुम पंडितों जैसी फालतू की बातें मत करो। देखते हैं एक ही जिंदगी मिली है, अरे नहीं संडे को तो रिलैक्स ही होना चाहिए। तुमने इतना कौन सा काम कर लिया जैसे तुम्हें हर संडे को रिलैक्स करना पड़ रहा है? तुमने ऐसा कौन सा कार्य कर लिया जिसके कारण तुम्हें हर रोज बस शांति ही चाहिए, घूमना फिरना ही चाहिए? बोलते पशुवत जिंदगी जी रहा है अर्जुन अगर तू ऐसा काम कर रहा है तो। बोलते इंसान और पशु में एक ही फर्क है, पशु वो होता है जिसको पता नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस इधर चले, बाकी के पशु इधर चले तो वो भी इधर चलता है, बाकी के पशु इधर चले तो वो 50 दिशाओं में पशु जा रहे हैं तो वो किसी न किसी के पीछे हो लेता है, बस वो अपना दिमाग नहीं लगाता। तो तुम यही कर रहे हो। लेकिन इंसान वो होता है, वो अपने धैर्य से सोचता है, समझता है और धीरे 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 आगे बढ़ता है। वो अपना रास्ता खुद बनाता है, वो अपना रास्ता खुद चुनता है और वो हर रास्ता वो चुनता है जो दूर तक की बात को सोचता है। तूने ऐसे ही जल्दबाजी में कोई भी रास्ता चुन लिया तो तू आगे जाके पछताएगा अर्जुन, आगे जाके पछताएगा। ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा हूं अर्जुन, ये सोच तो सही। अरे तुझे क्या लगता है मैं भी पहले से था, तू भी पहले से था। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं न रहा हूं और तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, या न कोई ऐसा भविष्य हो और न ही ऐसे लोग रहे हों। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसा परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उसको सहन करना सीखे। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि इस समय मैं ये कार्य करूँगा तो पता नहीं मेरे बच्चे को क्या होगा, अरे अभी तो हमारा बेटा अभी छोटा है, उसी का ध्यान रखने के लिए हमें कार्य करना है। तो अर्जुन तुम बहुत बड़े कर्म से विमुख हो रहे हो। तुम बहुत छोटा सोच रहे हो, तुम्हें बहुत दूरदर्शी होना चाहिए। तुम बहुत बड़ा सोचो, तुम बहुत अलग सोचो। तुम अभी सोच रहे हो कि मैं इनको मार दूंगा, अरे ये तो वैसे ही मरने वाले हैं। और इनमें से कई लोग जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनकी तो आत्मा वैसे ही धराशायी हो चुकी है, वो तो खतरनाक तरीके से मरे हुए हैं। तू मारने और जीतने वाला तेरा हक ही नहीं है, तेरे अंदर है ही नहीं वो साहस तू किसी को मार सके या तू किसी को करवा सके कोई चीज। तेरे अंदर तो एक ही कहा है, तू अपना कार्य कर सकता है। तू दुनियादारी में 500 चीजें 5000 चीजें चल रही है, उनके बारे में तेरे को बात करके कुछ होने नहीं वाला है। इस समय तेरा धर्म क्या है बस वो तू कर। तेरा धर्म है उठ, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, बाण उठा, चला, पूरी ताकत से चला, पूरी शक्ति से चला। उसमें तुझे सोचना नहीं है सामने कौन है, तुझे सोचना नहीं है सामने क्या होगा। तेरे हाथ में अभी आपका बेटा मोबाइल की देख रहा है, बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहा है। आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आप उसको समझाएं। आपका अधिकार उस बच्चे पे भी है, लेकिन वो आपका अधिकार का क्षेत्र लिमिटेड है। आप उस बच्चे को अधिकार से भी बोल सकते हो मोबाइल हटा, लेकिन इससे ज्यादा का अधिकार आपका नहीं है। वो बच्चा अरे वो फ्यूचर में क्या बनेगा, अगर वो मोबाइल देखता रहेगा तो पता नहीं बुरा बना, हो सकता है वो मोबाइल देखते देखते बिल गेट्स बन जाए, हो सकता है वो मोबाइल के कारण ही सुंदर पिचाई बन जाए, हो सकता है वो लेरी पेज बन जाए, या हो सकता है वो मार्क जुकरबर्ग बन जाए मोबाइल के कारण। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये तुम्हारा थॉट का दायरा ही नहीं है कि मेरा बच्चा बेकार हो गया। तो तुम्हारा थॉट का दायरा नहीं है वो। तुम्हारे थॉट का दायरा यह है कि तुम बहुत ही बड़ा सोचो, बहुत ही दूर का सोचो। इस समय बच्चा मोबाइल देख रहा है, लेकिन क्या इसे डायरेक्शन दी जा सकती है सही तरह से? ये तुम्हारा थॉट का दायरा है। सो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र से हमें जोड़ के देखना पड़ेगा। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र से जब हम उसे जोड़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत ही सही बात है। हम भी कितनी जगह पे अंधे हुए हैं,
हम भी कितनी जगह पे अहंकारी हुए हुए हैं, हम भी कितनी जगह पे ऐसे ही अपने कर्तव्य को छोड़े हुए हैं। हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने दिल जान से लड़ा ही नहीं, हमने दिन जान से खेला ही नहीं। हम अपने आप को पता नहीं कितने ही रीज़न देते रहे कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। एक जज है और उसके सामने उसका बेटा खड़ा है जिसने मर्डर कर दिए 3-4। अब अगर वो जज है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और अपने बेटे को भी उसे वही सजा देनी चाहिए जो शायद किसी और क्रिमिनल को वो देगा। लेकिन जब वो जज ड्यूटी नहीं करेगा अपनी, तो कहीं ना कहीं वो अधर्म को, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ को जन्म देगा जो शायद आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान पैदा करेगी। जब एक पॉलिटिशियन है तो उसे धर्म के रास्ते पे ही चलना होगा, क्योंकि जब वो कहेगा नहीं ये तो मेरा सगा है, इसके लिए अलग रूल, वो मेरा दूसरा है उसके लिए अलग रूल, ये तो आम जनता है इनके लिए अलग रूल, तो जब एक पॉलिटिशियन अपने धर्म पे नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं वो अधर्म के साथ खड़ा है, और जो अधर्म के साथ खड़ा है वो पशु है या वो कहीं ना कहीं दुर्योधन है। तो दोस्तों समझना होगा ड्यूटी क्या है, अधिकार क्या है, कितना अधिकार का क्षेत्र है, कितना ड्यूटी का क्षेत्र है। ड्यूटी और अधिकार, ड्यूटी एंड राइट्स, इनके ऊपर हमें अपने आप को चर्चा करते हुए आगे बढ़ना है। सुख तथा दुख, क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। सर मुझे आगे बढ़ना तो है और आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ सीखना है, लेकिन सर वो सीखना है ना, उसमें नींद बहुत आती है सर, उसमें पैसे बहुत लगते हैं सर, उसमें टाइम बहुत लगता है, कुछ ऐसा बताओ ना जो जल्दी हो जाए। अरे जल्दी, सबसे जल्दी अगर तुम्हें कोई काम करना है तो ये 6 महीने लगा दो दिन रात। अगर तुम भगवत गीता को सीखना चाह रहे हो तो लगा दो दिन रात भगवत गीता को पढ़ने में। ये मत सोचो कि इससे सुख आएगा या दुख आएगा, ये तो क्षणिक है। और सब में तुम आज उसके ऊपर 6 महीने काम कर लो तो तुम्हारी रूट्स इतनी गहरी हो जाएगी कि तुम आगे बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हें आज पैसे कमाना सीखना है तो 6 साल लगा दो दिन रात पैसे कैसे कमाने हैं उसको सीखने में। लेकिन तुम ये जल्दी करने के चक्कर में जो सुख और दुख के फेर में फंसे हुए, नहीं इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी होगा नहीं होगा, अरे ये सब बीत जाएगा 6 साल, ये सब बीत जाएगा 2 साल। तुम अपने हेल्थ को अच्छा करना चाह रहे हो लेकिन तुम एफर्ट नहीं ले रहे क्योंकि तुम्हें एफर्ट लेने में तकलीफ हो रही है, तो अर्जुन ध्यान रख, ये सुख और दुख इमीडिएट गायब हो जाएगा। तू तो अपना कर्तव्य कर, इस समय तेरा कर्तव्य है, तू इस बॉडी में रह रहा है तो इसका ध्यान रख ले। तेरा इस समय कर्तव्य है कि तेरे आसपास के जितने भी काम तुझे मिले हैं वो तू पूरी तरह से ड्यूटी बद्ध होके करे। तू एक बाप का धर्म भी अच्छा निभा ले, तू अपने पति का धर्म भी निभा ले, पुत्र का धर्म भी निभा ले, और तू जिस कंपनी में काम कर रहा है उसका भी धर्म निभा ले। ये मत कर कि तू उस कंपनी में जाए और वहाँ पे दिन रात क्रिटिसिज्म करे, वहाँ दिन रात तू नेगेटिव बैठा रहे, वहाँ दिन रात तू बहुत दूर का यही सोचता रहे कि यार यहाँ तो पैसा कम है, अगली जगह तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तू पहले अपना कर्म कर ताकि तू शायद 4 साल, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, जितने दिन तू वहाँ रहा उतने दिन तेरा निरंतर डेवलपमेंट होता रहेगा। ये सुख और दुख, हानि और लाभ को छोड़, अगर तूने कहीं पे ड्यूटी कर दी है, तूने कहीं पे कमिट कर दिया है, तो बाकी सब सोचना तेरा काम नहीं है। और आगे अगला अध्याय जो कर्म योग का है उसमें इसी चीज को और एक्स्ट्रा, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अर्जुन, इस समय आपको सोचना ही नहीं है कि हानि होगी इस युद्ध से या लाभ होगा। इस समय ये सोचने का टाइम नहीं है, ये तो युद्ध करने से पहले था। जब तुम जॉब नहीं ज्वाइन कर रहे थे उसके पहले तुम्हारे पास ये ऑप्शन था कि युद्ध में हानि होगी या लाभ होगा, या जॉब में अच्छा होगा या बुरा होगा। ये पहले सोचना था, ये जॉब मेरे लिए अच्छी है या बुरी। अब तो उतर चुके हो ना, अब तो तुमने कमिट कर दिया है और अब अगले 1 महीने तुम यहाँ रहने वाले हो, तो अपना बेस्ट दे दो, दैट्स इट। जब तुम बिजनेस कर रहे हो तो एक कस्टमर लेने के पहले सोच लो कि इस कस्टमर से मुनाफा होगा या नुकसान होगा। अब तुमने कस्टमर को कमिट कर दिया है, 1 रुपया तुमने बोल दिया है, अब तुम्हें उसको बेस्ट ही देना है। तुम्हें 12th में एडमिशन लेने से पहले सोचना था कि 12th में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन अब तुम 12th में आ गए हो, तुम्हारा एकमात्र धर्म है बहुत ही बेस्ट देना। तुम रिश्ते में आने से पहले सोच लो बेस्ट दूं या ना दूं, लेकिन एक बार तुम रिश्ते में आ गए हो तो तुम्हें बेस्ट ही देना है। तुम्हें एक बार कोई भी काम करना है, तुमने सीखने का निर्णय ले लिया है, अगर नहीं लिया है तब तक तुम 10 बार सोचो, लेकिन अगर तुमने सीखने का निर्णय ले लिया है तब अब तुम्हारे पास एक ही चीज़ है, अपना बेस्ट देना है।
तुमने नोट्स नहीं बनाए, तुमने बेस्ट नहीं दिया, तुमने बस सुना और छोड़ दिया, तो अर्जुन तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया। तुमने सुना, उसके बाद तुमने लिखा, उसके बाद तुमने चिंतन किया, उसके बाद तुमने उसे अपने जीवन में उतारा। अदरवाइज तुम क्या करोगे, थोड़ी सी चीज़ सीखोगे, फिर कहीं और जंप कर जाओगे, फिर कहीं और जंप कर जाओगे, और तुम्हारा सारा टाइम वेस्ट हो गया। अर्जुन, मेक श्योर दैट यू बिकम वन ऑफ द बेस्ट। दोस्तों देखिए, अर्जुन जैसे योद्धा, मतलब क्या था अर्जुन, सोचिए ना एक मिनट के लिए, कितना पावरफुल होगा अर्जुन। जिसके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, वो कितना पावरफुल होगा, किसी और के साथ नहीं खड़े हैं। उधर 11 अक्षौहिणी सेना, इधर 7 अक्षौहिणी सेना, इधर युधिष्ठिर, इधर भीम, इतने महाबली थे इधर भी, और उधर भी इतने बड़े बड़े महाबली थे, इतने बड़े बड़े राजा होंगे। उन सब को छोड़ के भगवान श्री सिर्फ अर्जुन के साथ खड़े हैं, तो अर्जुन कितना पावरफुल होगा। लेकिन अर्जुन जैसे व्यक्ति को भी गाइडेंस की जरूरत पड़ी, और हमें लगता है हमें गाइडेंस की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने बिजनेस प्रोग्राम में कहता हूं कि यार, हमारी जनरली आनंद महिंद्रा हो या टाटाज हो या बिरलाज हो, इनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये लोग अपने पास एक ज़बरदस्त थिंक टैंक लेके घूमते हैं, हर एक क्षेत्र का महारथी अपने पास लेके घूमते हैं। हमारा थिंक टैंक कौन है? हम गुस्से में हैं तो हम अपने किसी दोस्त से राय लेते हैं, या ऐसे आदमी से राय लेते हैं जिसको उस फील्ड का कुछ भी नहीं पता है। हम राय ले लेते हैं, हम जा रहे हैं, अरे आज मैं बिजनेस में क्या करूं, मैं बड़ा अपसेट हूं, तो ऐसे इंसान से जाके राय लेते हैं जिसको उस बिजनेस का कुछ नहीं पता है, जो सिर्फ तुम्हें हानि लाभ के बेस पे डिसीजन देगा। अभी तेरा पैसे का नुकसान हो रहा है क्या, तो फिर ये काम बंद कर। अभी तेरा पैसे का फायदा हो रहा है तो ये काम कर। अरे लॉन्ग टर्म का सोच के। दोस्तों, मैं एक बहुत ही ज़्यादा बार बार बात करता हूँ, हैव ए लॉन्ग टर्म विजन, हैव ए वेरी वेरी बिग विजन। एक होती है गरुड़ दृष्टि, एक होती है सर्प दृष्टि। सर्प दृष्टि जो है वो सांप जमीन के चिपक के चलता है, और जब वो जमीन के चिपक के चलता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर आगे का दिखता है। लेकिन एक होती है गरुड़ दृष्टि, जिसे दूर तक दिखाई देता है। भीष्म पितामह बहुत दूर के परिणाम नहीं देख पाए, इसीलिए इतने काबिल होने के बाद भी कहीं ना कहीं महाभारत करवाने के लिए भागीदार हो गए। भीष्म मतलब ऐसा कैरेक्टर जो कि खतरनाक थे, इतने उनमें गुण थे, इतने गुण थे, लेकिन एक प्रतिज्ञा के कारण कहीं ना कहीं वो महाभारत होने के दोषी हो गए। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। ये अव्यक्त आत्मा है, इसको नष्ट करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देख, आत्मा तो ये सब आत्मा है, तू भी आत्मा है, कोई नहीं मार सकता, किसी को नहीं मार सकता। अब इसी को अगर हम अपने मन से जोड़ के देखें तो देखिए, जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमने सर्वश्रेष्ठ देना है, उसके फल को कोई नहीं मार सकता। कौन सी चीज़ होने वाली है, कौन सी चीज़ नहीं होने वाली, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आपको तो उतना ही करना है जो आपके कंट्रोल में है। इस समय मेरे कंट्रोल में है ये बात करना, और मेरी जितनी समझ है उससे बात कर रहा हूँ मैं। जो मेरी समझ है ही नहीं, वो मेरी समझ नहीं है। मुझे नहीं आती कुछ चीज़ें भगवत गीता के बारे में, तो मुझे नहीं आती शायद मैंने जो लोग दिन भर बचपन से इसी के ऊपर पढ़ रहे हैं, इसी की 1000 उन्होंने टीकाएं पढ़ी है, इसी की 1000 टिप्पणियां पढ़ी है, वो शायद इसके ऊपर और अच्छे लेवल पे बात कर पाएंगे। वो शायद इससे मेरे लेवल से हज़ारों गुना ऊपर होंगे। लेकिन इस समय मेरा एक ही कर्तव्य है कि मुझे जो बेस्ट लगता है और जो मेरी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है वो आप तक रखना, और आपका एक ही काम है, तो जो मेरे से बेस्ट ले सकते हो वो बेस्ट ले लेना, और जो छोड़ सकते हो उसको छोड़ देना। तो अर्जुन, तुझे इन चीज़ों में नहीं जाना कि कौन कहाँ पढ़ेगा, कौन कहाँ पहुँचेगा, राहुल गांधी के कर्म उसे कहाँ ले जाएंगे और मोदी के कर्म उसे कहाँ ले जाएंगे, ये तेरा दायरा नहीं है, ये तेरा क्षेत्र नहीं है। तेरा क्षेत्र है, तू अभी जो कर रहा है वो कर। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो उसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरती है न ही मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। दोस्तों, अब आत्मा पे चले गए हैं भगवान श्री कृष्ण, और वो समझा रहे हैं अर्जुन को कि तू समझ तो सही, तू आत्मा है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम तो समझते हैं हम आत्मा नहीं है, हम तो शरीर है। अब कहीं ना कहीं शरीर क्यों है? क्योंकि हम लोग तो शरीर ही हैं। हमें लगता है नहीं, भूपेंद्र सिंह राठौड़ ये शरीर है, लेकिन भूपेंद्र सिंह राठौड़ चले जाएगा। बोले अर्जुन, तेरे अंदर ये जो दुर्बलता आ रही है ना, ये अटैचमेंट के कारण आ रही है, ये अटैचमेंट के कारण आ रही है। और अटैचमेंट क्या है? ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे दादा हैं। अरे इस समय दादा वादा कुछ नहीं, अधर्म के सामने खड़े हैं ना, इस समय वो तेरे ऑपोजिट खड़े हैं ना।
तो तू अटैचमेंट क्यों कर रहा है? तेरा किस तरह का अटैचमेंट है? क्यों अटैचमेंट है? ये अटैचमेंट ही दुख का कारण है। तू सोच रहा है कि नहीं ये सब तेरे साथ जाएंगे, कोई तेरे साथ नहीं जाने वाला है। तू अटैच हो गया, मेरी लैंड है, ओ मेरी लैंड है, मेरी लैंड है, मेरी लैंड है। अब तू मेरी लैंड करते हुए तू अपने भाई से झगड़ा कर रहा है, जहां तेरे को झगड़ा नहीं करना है। जहां तेरे को झगड़ा नहीं करना है, तू अपने छोटे भाई से, अपने बड़े भाई से लड़ाई कर रहा है, मेरी लैंड है, मेरे को चाहिए ये ज्यादा। और उसके चक्कर में तुम भाई भाई कोर्ट केस कर रहे हो। जहां तुम्हें नहीं लड़ना है वहां तुम लड़ रहे हो। अच्छा, इसका मतलब यही नहीं है कि लड़ना ही है। जहां नहीं लड़ना है वहां नहीं लड़ना है। तुम एक लैंड के टुकड़े के लिए अटैचमेंट करके तुम लड़ रहे हो। लेकिन हाँ, तुम्हारा भाई अधर्म से तुमसे वो लैंड लेना चाह रहा है, तुमसे छल कपट से लैंड लेना चाह रहा है, और फिर भी तुम नहीं लड़ रहे। ये गलत है। तुम्हें जहां लड़ना है और जहां नहीं लड़ना है, ये बुद्धि है अर्जुन। और इस बुद्धि को तेरे को समझना होगा। तो आज अगर ये बुद्धि नहीं समझेगा तो तू जिंदगी भर रोएगा। तो अटैचमेंट में इतना पागल हो गया है कि तुझे लगता है सोना भी साथ लेके जाऊंगा, चांदी भी साथ लेके जाऊंगा, ये घर भी साथ ले जाऊंगा, और इसके चक्कर में तू इंसान को मारता जा रहा है। इसके चक्कर में तू इंसानों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है। तो ये अर्जुन तेरे अंदर गलती है। तो जहां पे तुझे अटैचमेंट रखना चाहिए और जहां नहीं रखना चाहिए, ये तो समझ। तेरा अटैचमेंट सिर्फ एक ही चीज से होना चाहिए, इस समय मैं न्यायाधीश हूं, इस समय मैं न्यायाधीश हूं, तो मुझे न्याय करना है। चाहे मेरा बेटा सामने है, चाहे कोई और बेटा सामने है, इस समय मैं राजा हूं, राजा हूं तो मुझे राजा की तरह व्यवहार करना है। ना कि मुझे ये पार्शलिटी वाला भी व्यवहार कि ये 5 लोग तो मेरे हैं, ये 5 लोग मेरे नहीं है। तुम्हें जो भी व्यवहार करना है वो लार्जर गुड में करना है। दोस्तों, भगवत गीता देखिए कितनी प्यारी चीज है। हर चीज हर आदमी को कनेक्ट कर देती है। एक आदमी था, उसको फांसी की सजा हुई क्योंकि वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया। और जब वो न्यायाधीश के पास गया, ले जाया गया, तो न्यायाधीश ने उससे पूछा, तेरी कोई अंतिम इच्छा है? बोला, हाँ मेरी अंतिम इच्छा है। बोले, क्या? बोले, मेरी जगह मेरी मां को फांसी दी जाए। बोले, आई यू मैड, व्हाट द हेल आर यू सेइंग? बोले, हाँ मेरी मां को फांसी दी जाए, ये मेरी अंतिम इच्छा है। बोले, ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले, जब मैं पहली बार स्कूल से पेंसिल चोरी करके लाया था ना, तो मेरी मां को पता चल गया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। और फिर मैं जब मेरी हिम्मत बढ़ गई, फिर मैं दूसरी बार कुछ चोरी करके लाया, मां ने कुछ कहा, लेकिन तब तक अब मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया। अब मैं बार बार चोरी करता, मां कभी कुछ कहती, कभी कुछ नहीं कहती, 90% वो कुछ कहती ही नहीं। तो जब मां ने अपनी ड्यूटी नहीं की तो बेटा चोर बन गया। और जब बेटा चोर बन के आज उसको फांसी हो रही है या उसको जो भी सजा दी जा रही है, तो वो कह रहा है ये सजा मेरी जगह मेरी मां को दी जाए, क्योंकि मैं नहीं दोषी हूं, मैं तो अबोध था, मैं तो बालक था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं था है क्या। आज माता पिता रोते हैं, हमारा बच्चा दिन भर मोबाइल नहीं छोड़ता है। तुमने ही तो दिया, तुमने ही तो दिया मोह में आके। अरे हमारा छोटा सा बच्चा अकेला कहां खेलेगा, ओके चलो 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 इसको मोबाइल दे देते हैं। फिर तुमने उसको खाना खिलाना था, वो खाना नहीं खा रहा था, तुमने मोबाइल ठूस दिया उसके साइड में। अब तुम रो रहे हो कि ये तो मोबाइल छोड़ता नहीं है। तुमने दिया ना, तुमने दिया ना। तो फिर जब तुमने दिया तो रोना क्यों है? अब क्यों रोना है? तुम्हारा बच्चे ने जब पहली बार कुछ गलती की तो अब तुमने चांटा नहीं मारा, अरे हमारा लाल हमारा पीला, हम इसको चांटा कैसे मारे। तो अब वो गलत रास्ते पे चला गया, अब उसकी हिम्मत बढ़ गई है क्योंकि तुमने बढ़वाई, क्योंकि तुम अंधे हो गए थे। तुमने अपनी आंखों पे या तो पट्टी बांध ली थी या तुम जन्म से अंधे थे। अब तुम्हारा बच्चा गलत रास्ते पे है, अब तुम रो रहे हो उसको सही रास्ते पे कैसे लाएं। तुम्हारा शरीर अभी बीमारियों से ग्रसित हो गया है क्योंकि तुम्हें उस समय तो पकवान खाने थे सारे, उस समय तो तुम्हें इनडिसिप्लिन्ड होना था। अब रो क्यों रहे हो? तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अर्जुन, समझना पड़ेगा, जो आ रहा है तेरे पास तेरा ही लौट के आ रहा है। समझ तो सही, समझ तो सही। सच ए ब्यूटीफुल थिंग दोस्तों। जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, जन्म है, शाश्वत है, अव्यव्य है तथा भले किसी भी मार या मरवा सकता है, वो कैसे किसी को मार या मरवा सकता है? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर देता है, वस्त्र धारण करता है, नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। दोस्तों, यहाँ पे 1 मिनट के लिए बात करते हैं। लेट्स नॉट गो इनटू आत्मा, और जहाँ आत्मा मरी या शरीर मरा, अभी नई आत्मा नया शरीर आएगा, वो चलिए आप और मैं शायद उसके बारे में सोच पाएंगे या नहीं सोच पाएंगे। लेकिन ये सोचिए, कोविड के पहले का टाइम, कोविड के बाद का टाइम,
अब हम नए हो गए। पिछले साल जब हम 10th में थे और अब हम 11th में हैं तो हम नए हो गए। अब हम 10th वाले की तरह बिहेव नहीं कर सकते। अब हमें नए जगह पे चले जाना है। अब हम जब नए हो रहे हैं तो हम नए तरीके से बिहेव करें। हम अपनी ड्यूटीज़ को समझें, हम अपने आप को समझें। दोस्तों, द गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, ये हमने बार बार सुना है, हमारे अंदर भी है, ये हमने सुना है। लेकिन हम काम क्या करते हैं सारे के सारे अटैचमेंट से। अरे नहीं, वो 10th क्लास ही अच्छी थी, वही दोस्त अच्छे थे, अब छूट गए हैं वो दोस्त, अब नया हो जा भाई। और तू नहीं छोड़ेगा तो वैसे भी छूटेंगे। हमें अपने विकारों को छोड़ना होगा। आगे पूरी भगवत गीता इसी तरह पे है कि अपनी इंद्रियों को जीत लो, अपने मन को जीत लो, अपने बुद्धि को जीत लो। क्योंकि कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा मन ही है। तुम्हारा मन कह रहा है कि अभी तो खा लूं, और बुद्धि भी तर्क दे रही है, हाँ खाएगा पिएगा तभी तो मजे करेगा, एक ही तो जिंदगी है, फटाफट मजे कर ले। अरे फटाफट मजे कर ले मतलब व्हाट इज दैट? मन कह रहा है कुछ कर लें, क्योंकि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, मन को हमने कभी समझाया नहीं, और अब बुद्धि तर्क और दे रही है कि देखा, हाँ ये सही है, तू जो कर रहा है वही सही है। हर आदमी तर्क देता है। आप मांस खाने वाले के पास बैठ जाओ, वो आपको तर्क देगा, चाहे आप कितने भी शाकाहारी हो। अरे क्या घास फूस खाता है, क्या घास फूस खा रहा है? अरे अब अर्जुन को यही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, भाई तेरे अंदर बुद्धि नहीं है और तू पंडितों जैसी बात कर रहा है। तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, तू फालतू की बात कर रहा है कि ये करूंगा तो ये हो जाएगा। ऐसे ही हजारों लोग पंडित बनने की कोशिश कर रहे हैं, पंडित मतलब विद्वान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों लोग कह रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। ऑलराइट, छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ना ही चाहिए, क्यों करना चाहिए? मैं कह रहा हूं आपका भाई है ना, दे दो जो देना है। नहीं नहीं, मैं कैसे दे दूं अपने भाई को, ये तो फिर मेरा फायदा उठा लेगा। तो जहां पे तुम्हें लगता है कि अधर्म नहीं है वहां दे दो, जहां धर्म है वहां मत दो। जहां धर्म और अधर्म के बीच में फर्क करना हो, जहां अधर्म हो रहा है वहां पे आपको डटना पड़ेगा, वहां पे आपको लड़ना पड़ेगा, अपने भाई से भी लड़ना पड़े तो। बोलते हैं प्रिंसिपल के लिए लड़ो, चीजों के लिए मत लड़ो, टुकड़ों के लिए मत लड़ो। और यहाँ पे जो महाभारत की युद्ध भी हुआ तो भगवान श्री कृष्ण खुद दुर्योधन को समझाने गए। जो अज्ञानी पुरुष होगा वो किसी से समझता नहीं है। जो अज्ञानी पुरुष होगा वो कोच की बात नहीं मानेगा, वो अपने आप को ही सब कुछ समझेगा। वो कहेगा नहीं मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अरे भाई 5 गांव दे दे यार, या तो एक राज्य दे दे, नहीं दे सकता 5 गांव दे दे, इतनी बड़ी धरती है तो इतना बड़ा राजा है। वो कहता है मैं नहीं दूंगा। अब यहां प्रिंसिपल की लड़ाई हो गई। यू नो, पांडव तो सारा छोड़ने को तैयार थे, क्योंकि कोच ने कहा यार इन चीजों का करेगा क्या तू, तू पूरा राज्य भी ले लेगा। पांडवों को समझाया भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम सारा राज्य ले लोगे, सब कुछ ले लोगे, और पांडव खुद भी समझदार थे, सब कुछ ले भी लोगे और अशांति से जियोगे, क्या मतलब है? इसलिए 5 गांव ले लो, शांति से रहो। पांडवों ने कहा मैं ओके, हमारा कोच कह रहा है हमें ओके। लेकिन वो अहंकारी पुरुष कहता मैं तो एक सुई के नोक की बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। अब झेल महाभारत, अब झेल। तूने खुद ने इनवाइट किया, तूने इनवाइट किया तो अब झेल महाभारत। अब है तेरे में ताकत तो झेल के बता। तो दोस्तों ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां हम में से कई लोग कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए ये भगवत गीता का ज्ञान हम सब के लिए है, बहुत ही प्यारा है। ये आत्मा अखंडित है, अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है। ये आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है तो महाभाव तुम्हारा शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। आज तुम अपनी जॉब में कहीं ना कहीं क्या कहते हैं अनहैप्पी हो, कोई बात नहीं, ये भी खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। ये सब जो जन्मा है ना ये सब मरेगा। इसीलिए ना तो तुमने जो घर बनाया उससे इतना प्रेम करो, और ना ही तुम जो जॉब कर रहे हो उससे कोई घृणा करो। जो कर रहे हो उसको शिद्दत से करो, जब तक कर रहे हो बहुत ताकत से करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में इसके बारे में कुछ भी नहीं है। इसीलिए गिव योर बेस्ट एंड थ्रो द रेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड थ्रो द रेस्ट। और लेकिन गिविंग द बेस्ट has to come from a space of thinking about the future, thinking about the long term, thinking about a very very big things. ओके छोटी चीज़ों को अपनी दुर्बलता मत बनाओ, छोटी चीज़ों को अपनी कमज़ोरी मत बनाओ। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। दोस्तों जब हम सब शरीर है ही नहीं, हम सब जब आत्मा है, तो हमारा कर्तव्य ही हमारे लिए हमारे साथ जाएगा। बोलते हैं ना, वो कहानी सुनी होगी ना कि भैया स्वर्ग में साथ ले जाना है धन, तो एक ही तरीका है, कन्वर्ट द करेंसी।
कन्वर्ट द करेंसी। कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? वहाँ की करेंसी है पुण्य, वहाँ की करेंसी है प्यार, वहाँ की करेंसी है अच्छे कर्म। ये सारी चीज़ें अभी हम करते रहेंगे तो ही आगे चलते रहेंगे। ऑलराइट। तो अर्जुन, ना तुझे शोक करना है। हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य शोक करता है। इनका मरना निश्चित है, फिर युद्ध से क्यों डरता है? तुम्हारे अंदर के विकारों का मरना निश्चित है, तुम्हारे शरीर के साथ मरेंगे ये। तो अभी कंट्रोल ले लो। जिसको छोड़ना है अभी छोड़ो, जिसको पाना है अभी पालो, जो कार्य करना है अभी कर लो। तुम क्यों टाल रहे हो? कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। तुम्हें जो करना ही है, जो निश्चित है तुम्हारे लिए करना, वो अभी करो ना। तुम्हें लगता है तुम्हारी ग्रोथ के लिए तुम्हें पढ़ना जरूरी है, तो अभी पढ़ो। तुम्हें लगता है तुम्हारी ग्रोथ के लिए निश्चित है मेडिटेशन करना, तो अभी से करो। तुम्हें लगता है तुम्हारी हेल्थ पे काम करना जरूरी है, तो अभी से करो। क्यों टाल रहे हो? क्यों अपने मन को दुर्बल बना रहे हो? क्यों तुम इंद्रियों के दास हो रहे हो? क्यों तुम अपने मोह माया के जाल में फंस रहे हो? बोलते हैं धीरे 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 अपने आप को करते जाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अर्जुन, तू युद्ध को टाल मत, ये युद्ध को डिले मत कर, क्योंकि अंत पंत तेरे पास ये युद्ध आएगा। आज तू शरीर को अपना टाइम नहीं देगा, कल तेरे से शरीर अपने आप टाइम मांगेगा। इसीलिए मेक श्योर दैट आज ही दे दे। तू आज अगर अपनी बुद्धि का विकास नहीं करेगा, तू आज अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा, अच्छी ड्यूटी नहीं निभाएगा, तो कल तेरे ऊपर बहुत संकट आने वाला है। उस समय तुझे झक मार के देना पड़ेगा। इससे बेटर है कि अभी कर ले। दोस्तों, यही है गीता ज्ञान। राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत ये रेलेवेंट लग रहा होगा। जिन जिन महान योद्धाओं में तुम्हारे नाम या यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी। अगर तुमने आज कार्य नहीं किया तो तुम्हें अपयश मिलेगा, तुम्हें दुख मिलेगा, तुम्हें परेशानियां मिलेगी, तुम्हें तकलीफ़ें मिलेगी, क्योंकि तुमने आज अपनी ड्यूटी नहीं की तो कल तुम्हारे को बहुत तकलीफ़ें आएगी। आज दोस्तों, अधिकांश लोग जो पैसे की प्रॉब्लम से, शारीरिक प्रॉब्लम से, रिश्तों की प्रॉब्लम से, व्यापारिक प्रॉब्लम से, व्यवहारिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सब उन्हीं के कर्म हैं। क्योंकि उन्होंने समय रहते अपने आप को नहीं साधा, समय रहते उन्होंने अपने आप को मैच्योर नहीं किया, समय रहते उन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं की, अच्छी समझ डेवलप नहीं की, चिंतन नहीं किया, विचारशील नहीं हुए। एंड दैट इज वाई द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। तो तुम सुख दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो तुम आज जो कर्म कर रहे हो, तुम अगर ये भगवत गीता का सेशन डिलीवर कर रहे हो, तो हानि लाभ, सुख दुख, पाप पराजय सब छोड़ के तुम्हें यही करना है इस समय। तुम अगर अपनी ड्यूटी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तो तुम्हें सुख दुख, हानि लाभ, दुख पराजय कुछ सोचे बिना तुम्हें बस वो खाना ही बनाना है। तुम्हें अगर बहुत कार्य करना है अपनी ज़िंदगी में, तो तुम्हें जो भी मिला है, तुम्हें डिलीवरी बॉय का काम मिला है, चाहे तुम्हें एरोप्लेन चलाने का काम मिला है, तुम्हें इस समय बाकी और कुछ नहीं सोचना है। तुम्हें सिर्फ वो ही कार्य करना है, और वो कार्य तुम्हें बिना किसी संकोच के करना है, बिना किसी संशय के करना है, बिना किसी डाउट के करना है। दुर्बलता नहीं चाहिए। मन की दुर्बलता ने अर्जुन में डाउट लाया, और डाउट से गांडीव छूट गया। तुम्हारे हाथ में डाउट रहा मेरी ग्रोथ होगी या नहीं होगी, उस कारण से, उस डाउट के कारण तुमने आगे बढ़ने में थोड़ी कमी कर रख दी, थोड़ी ताकत नहीं लगाई, तो तुम पाप के भागी हो गए। दोस्तों, सच ए ब्यूटीफुल थिंग। इसका सिंपल सा मतलब है, अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से करो, पूरी शिद्दत से करो। एंड इस समय अपनी ड्यूटी जो भी मिली है, जो भी तुम्हें मिला है, पिता का ड्यूटी मिला है, पुत्र का ड्यूटी मिला है, तुम्हें जो भी ड्यूटी मिली है, उसे इतनी शिद्दत से निभाओ, और जितनी देर उस रोल में हो उतनी देर उसको बहुत ही प्यारे तरीके से करो। इसको लास्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, और आज का दिन यहीं पे कंक्लूड करेंगे। जैसे एक अभिनेता है, उसको विलेन का रोल मिला है ना, तो वो विलेन है नहीं, लेकिन वो रोल कर रहा है, और वो जितनी शिद्दत से उस रोल को निभाएगा उतना ही वो पॉपुलर होगा, उतना ही ज़्यादा उसको आगे मिलेगा। उसको ये नहीं सोचना है, उसको पता है कि ये मूवी, एक मूवी है 3 घंटे की, ये ख़त्म हो जानी है, लेकिन उसको जो रोल मिला है, उसको विलेन का मिले, चाहे हीरो का मिले, चाहे उसमें माँ का मिले, चाहे उसमें दोस्त का मिले, चाहे कॉमेडियन का मिले, चाहे उसमें और किसी षड्यंत्रकारी का मिले, चाहे उसमें और एनी रोल यू गेट, पागल का रोल मिले, चाहे हिंजड़े का रोल मिले, जो भी रोल मिले पूरी ताकत से निभाना है, पूरी एनर्जी के साथ निभाना है। डांस करना है तो पूरी एनर्जी के साथ करना है। गाना गाना है तो बहुत ही मिठास के साथ गाना है। यही भगवत गीता का परम ज्ञान है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है।
तो कहते हैं आपके ज़िंदगी में आपको जो रोल मिला है और जितनी देर के लिए वो रोल करना है, अभी तुम्हें सुबह सुबह 1 घंटा माता का रोल करना है, बहुत दिल से करो। लेकिन फिर दिन भर तुम्हें घर को साजाने संवारने का रोल करना है, वो भी पूरे दिल से करो। एंड उसके बाद अगर तुम्हें शाम को खाना बनाने का रोल मिला है तो वो भी तुम्हें दिल से करना है। एंड एट द सेम टाइम तुम्हें समाज के साथ तालमेल बिठाने का रोल करना है, वो भी दिल से करना है। रोल चेंज होते रहेंगे, रोल के साथ साथ चेंज होते जाओ। अभी तुम्हें युद्ध करने का रोल मिला है अर्जुन, तो युद्ध करो और कुछ मत करो। और मत सोचो कि परिणाम क्या होगा। परिणाम क्या होगा, तुम्हारा खाना तुमने दिल से बनाया, उसके बाद परिणाम की मत सोचो कि तुम्हें खाना तुम्हारा अच्छा लगेगा दुनिया को या नहीं लगेगा। तुमने अगर गेस्ट घर पे बुलाएं तो उनको दिल से सेवा करो, उनकी स्वागत करो, सत्कार करो। बस यही तुम्हारा धर्म है, दैट्स इट। अपने धर्म पे टिके रहो। अपना धर्म ये नहीं है कि हिंदू कौन और मुस्लिम कौन, राइट। आपका धर्म ये बिल्कुल नहीं है कि सिख कौन और ईसाई कौन। आपका धर्म एक ही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरी दिल से करें और लॉन्ग टर्म पूरी निष्ठा से करें। और निष्ठा से करने का मतलब है इमोशंस को साइड रख के लॉन्ग टर्म का सोचते हुए करें कि इसके लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होंगे। तब तुम्हारे सभी निर्णय सही होंगे और फिर तुम नेक्स्ट लेवल की बात कर पाओगे। तो आज इतना ही दोस्तों। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवद गीता की ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आई होगी। एंड मैंने छोटा सा प्रयास किया है, इस छोटे से प्रयास के लिए आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे। एंड भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पे बनी रहे, क्योंकि कहते हैं कृष्ण कृपा हो तभी तो कृष्ण का नाम ले सकोगे, नहीं तो नाम नहीं ले सकोगे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए राधा रानी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। Alright everyone, thank you so much. Be happy. See you in the evening in the magic of thinking rich. And कल सुबह फिर शार्प 6 बजे मिलेंगे for भगवद गीता सेशंस. Thank you. Bye bye.